दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का, तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए बिहार ERSS के बारे में आप सभी देखिए। और यहाँ से दोस्तों आप सीटों की संख्या देखिएगा तो 19,288। ये नहीं है कि इसमें 5,000 10,000 पोस्ट आपके उम्मीद से भी ज़्यादा 19,288। तो चलिए फटाफट दोस्तों आप सभी फुल डिटेल्स देखिए और खुद ही आप सभी चलिए यहाँ से बिहार पुलिस मुख्यालय ADG JS गंगवार सर से आप सभी लाइव सुनिए। सीटों की संख्या कितना क्या है, इसमें से कौन कौन से पोस्ट है, डबल स्टार वाला कितना पोस्ट है और कौन कौन से पोस्ट है पुलिस, बाकी और भी बहुत सारे तरह का पोस्ट है। तो सभी चीज़ों के बारे में देखिए, कब तक वैकेंसी आ रही है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फुल डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहले तो दोस्तों ये जानना चाह रहे होंगे कि ये ERSS क्या है। देखिए ERSS का जो पूरा नाम है ना, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, यानी आपको आपातकालीन किसी भी तरह की हेल्प सहायता चाहिए तो अपने मोबाइल में तुरंत 112 नंबर डायल कीजिए, तुरंत यहाँ पर आपको सहायता की जाएगी। और इसमें देखिएगा तो पुलिस, एम्बुलेंस और इसके बाद फायर, तो यही 3 तरह का इमरजेंसी होता है। इसके लिए यहाँ पर 112 नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे पुलिस बल की आवश्यकता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है। तो सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा। तो आज के डेट में पुलिस मुख्यालय की ओर से न्यू अपडेट दिया गया है सभी चीज़ों के बारे में। चलिए आप सभी अब लाइव सुन लीजिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पर देखिएगा तो सभी चीज़ों के बारे में ADG सर की ओर से फुल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ से आप सभी लाइव वीडियो देखिए, फिर आगे आप लोगों को बताने वाले हैं डिटेल्स में कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी भर्ती या कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलता है। तो आपके काम का ये चैनल है, फटाफट आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS अर्थात डायल 112 की हाल की उपलब्धियों के बारे में आपको बता दें। 6 जुलाई 2022 को डायल 112 सेवा का प्रारंभ हुआ, जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ। लगातार 112 के वाहनों की लोकेशन कहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह से उनका रिस्पांस टाइम होना चाहिए, उस पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों की ट्रेनिंग भी दी गई है और लगातार सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ट्रैकिंग भी की जाती है, जिसके फलस्वरूप औसत रिस्पांस टाइम में भी कमी आई है और आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में हम लोग सुविधा दे रहे हैं। दिसंबर 2022 में जब पूरी व्यवस्था एक तरह से स्थायी हुई और उसमें जब हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो पता चला कि हमारा एक माह में औसत रिस्पांस टाइम था 51। एक महीने में जो कॉल दर्ज की गई थी उनकी संख्या थी 26,114 और उसमें से 842। अभी देखिएगा दोस्तों, तो डायल 112 का जो प्रथम चरण था 2022 में लॉन्च किया गया था, तो उसकी क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, कैसे क्या इसमें काम हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। फिर आगे जो है ना यहाँ पर इस बीच में यही सब चीज़ें हैं। फिर आगे देखिएगा तो न्यू रिक्रूटमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में है कि कब यहाँ पर द्वितीय चरण जो शुरू किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से चलिए आप सभी सुनिए। जो हमारी पंजीकृत कॉल थी वो 3,558 हो गई और कुल पंजीकृत इसमें पूरे अक्टूबर महीने में 1,03,526 कॉल आई, जिसमें से 3,339 कॉल को हमने मदद पहुंचाई, इवेंट दर्ज की और ये रिस्पांस टाइम ऑफ 20 मिनट से भी कम हो। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मीडिया के माध्यम से आम जनता से भी अनुरोध है कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आम जनता की सुविधा, आम नागरिकों की सुविधा, खासकर महिलाओं और वृद्धजनों की सुरक्षा और सुलभ उनको सहयोग के लिए चालू की गई। इसमें पुलिस के अलावा बाकी सेवाएं जैसे आगजनी के लिए या मेडिकल के लिए उसको भी एकीकृत किया गया। इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि औसतन 20 मिनट से कम समय में पुलिस का रिस्पॉन्स हो रहा है और अधिक से अधिक मामले इसमें जनता रजिस्टर कर रही है। जहाँ पिछले वर्ष दिसंबर 2022 में एक दिन में 842 कॉल आ रही थी, वहीं इस साल। तो यहाँ से देखिए लिए दोस्तों आप सभी कॉल के बारे में। अब आप सभी मेन यहाँ पर जानना चाह रहे होंगे जो स्टूडेंट है कि यहाँ पर सीटों की संख्या, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए।
अब इन सभी चीज़ों के बारे में है। टॉप 5 जिले इस प्रकार: जहानाबाद औसत टाइम 7 मिनट 49 सेकंड, बेगूसराय औसत टाइम 8 मिनट 21 सेकंड, नवादा औसत टाइम 8 मिनट 25 सेकंड, पूर्णिया 8 मिनट 45 सेकंड और गोपालगंज 8 मिनट 49 सेकंड। ये टॉप 5। औसत टाइम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप सभी अगर कॉल करते हैं तो कितने मिनट में आपके पास पुलिस पहुंचेगी सहायता के लिए। 10 मिनट, 15 मिनट, कहीं पर देखिएगा तो 5 मिनट, 4 मिनट में भी। अभी देखिएगा, आप देखिएगा अगर रोड पर भी जाइएगा ना तो जिला मुख्यालय में खास करके तो अच्छे खासे आपको डायल 112 वाला यानी पुलिस वाला आपको दिखेगा, पहले की तरह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर नए पुलिसकर्मी की भर्ती ये सब की जाएगी। बहुत सारे गाड़ी परचेज किया जा रहा है जिससे तुरंत सहायता पहुँचाया जा सके। तो यहाँ से चलिए अब देखिए, ये तो औसत टाइम और के बारे में हो गया। जिसकी 5 नवंबर की रिस्पांस टाइम के आधार पर मॉनिटरिंग, अब हम लोग इसकी डेली मॉनिटरिंग और लगातार जहाँ पर ज़्यादा समय लगता है उनको सुधारने का, और किन कारणों से वहाँ कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, रिस्पांस नहीं हो रहा है, उनको सुधार करने के लिए, वाहनों को लगातार दुरुस्त रखने के लिए कर्मियों से लगातार चौकस रखने के लिए निर्देश दिया जाए। जैसा कि आप लोगों को जानकारी, फेज 2 यानी ERSS परियोजना के द्वितीय चरण में सृजित पदों की संख्या, इसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर के करीब 250 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के करीब। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सीटों की संख्या के बारे में है। 19,288 टोटल सीट है। अब देखिए बिहार में क्या हो रहा है ना, भर्तियों का दौर चल रहा है। एक चरण जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत देखिएगा अगली भर्ती आ जाती है। दरोगा का ही देखिएगा, अभी 1275 कंप्लीट हुआ, तुरंत मध्य निषेध दरोगा आ गया। अब देखिएगा ना, एक भर्ती ने 3-3, 4-4 भर्ती पेंडिंग में है। जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत यहाँ पर भर्ती आ रही है। तो आप सभी जम के तैयारी कीजिएगा, तभी सिलेक्शन होगा। और अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। अभी देखिएगा दरोगा में तो आपके पास 40 दिन का ही समय है, तो कम समय में आप बेहतरीन तैयारी करके जाइए एग्जाम देने, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। 1800 पद हैं और सब इंस्पेक्टर के करीब 1800 पद हैं, और सिपाही के करीब 10,000 पद, हवलदार के करीब 3,000 पद हैं, और चालक सिपाही के भी करीब 2,000 से अधिक पद हैं। कुल 19,288 पदों को सृजित किया गया। इसमें 884 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन भी शामिल। इस प्रकार से द्वितीय चरण के भी पूरा होने पर अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए जो सहूलियत है हमारी। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुन लिया क्या कुछ कहा गया ADG सर JS गंगवार सर की ओर से। अब चलिए यहाँ से आप सीटों की संख्या रियल कितना क्या है सभी चीज़ों के बारे में देखिए। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को हमेशा फुल ऑथेंटिक जानकारी लेकर आते हैं और फुल डिटेल्स में सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसलिए देखिए वीडियो 1-2 मिनट लंबा हो जाता है, 10 मिनट प्लस कुछ वीडियो हो जाता है, तो आप लोगों का कमेंट रहता है कि शॉर्ट वीडियो। अब देखिए 2-4 मिनट में आपको फुल इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं पाएगा, आपको एक ही वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसलिए आप सभी पूरा देखा कीजिए और फुल जानकारी लिया कीजिए। तो ये तो हो गया दोस्तों डायल 112 के बारे में आप सभी जान लिए, सीटों की संख्या के बारे में जान लिए। अब आप ये जानना चाह रहे हो क्या इसके लिए नई भर्ती आएगी क्या कुछ, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए आप सभी देखिए, ये देखिएगा कुछ दिन पहले का न्यूज़ है, 19,000 पुलिसकर्मी दूसरे चरण डायल 112 के लिए। और इसी का देखिएगा तो पहले तो ये न्यूज़ में था कि यहाँ पर किया जाएगा। अब मेन ये है दोस्तों कि इसके लिए जो प्रक्रिया थी उसको शुरू कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रहा ना आपके सामने बिहार पुलिस मुख्यालय का ऑफिशियल फेसबुक पेज का यहाँ पर है। और तो देखिएगा यहाँ पर ये बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है। तो यहाँ से चलिए आप सीटों की संख्या सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा आज जो है ना बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और फिर यहाँ पर सीटों इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिए दोस्तों, इतनी सारी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, दरोगा यानी डबल स्टार पोस्ट वाली वैकेंसी आ रही है। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप जम के तैयारी कीजिएगा। तो इस तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी देखिएगा तो सबसे अधिक आपको प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक पर ध्यान देना है। और हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं बिहार पुलिस यानी CSBC का जो पैटर्न है, BPSSC आयोग के माध्यम से दरोगा यानी डबल स्टार वाले पोस्ट की भर्ती आएगी। तो जो आयोग का पैटर्न है उसी पैटर्न पर तैयारी करवाते हैं। अभी 1275 में लगभग आपके पास 40 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप सभी देखिएगा दोस्तों
100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक। बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए पिछले 20 साल में, दरोगा, पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप सभी को मिल रहा है। और बिहार पुलिस 21,391 अभी वाला जो वैकेंसी है ना, उसका एग्जाम कुछ दिनों के बाद लिया जाएगा। उसके लिए भी कोर्स है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें सबसे मेन देखिएगा तो 2200 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। अभी जो एग्जाम लिया गया था 1 अक्टूबर का, उसमें 1500 टॉप PDF दिए थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आया था एग्जाम में। और अभी देखिएगा बहुत सारे इसमें टॉपिक ऐसे हैं जो नए टाइप का पूछा गया था, तो ये सब भी आपको ऐड करके यहाँ पर दे रहे हैं। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से चलिए आप सभी फटाफट देख लीजिए। बिहार पुलिस मुख्यालय के ये फेसबुक पेज हो गया। ERSS यानी कि डायल 112 के द्वारा लोगों तक पहुँचाई जा रही त्वरित आपातकालीन सेवा। माह अक्टूबर में औसत रिस्पांस टाइम 20 मिनट से भी कम, यानी 20 मिनट से भी कम में। ये औसत टाइम का मतलब ये नहीं है कि 20 ही मिनट में, कहीं पर देखिए दूरी रहने के कारण से 40 मिनट में भी पहुँचेगा, कहीं पर 5 मिनट, कहीं पर 10 मिनट, 15 मिनट, ये हो गया। इसके बाद देखिए ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19,288 सृजित पदों। पुलिस निरीक्षक का 259 हो गया। पुलिस अवर निरीक्षक सबसे मेन तो आप इसी का इंतजार में है, ऐसा यानी कि डबल स्टार वाला। तो ये देखिए 1829 हो गया। अब देखिए नई जो वैकेंसी आएगी तो इसमें ये तो हो ही गया कि 1829 वाला रहेगा। बाकी जो भी यहाँ पर थाना से रिलेटेड जो पुलिस वाले, ये भी शामिल करके अगला वैकेंसी आपको अच्छे खासे पदों पर देखने को मिलेगा। सिपाही का यहाँ पर 9,992 यानी 9992, चालक सिपाही का 2353, 884 4 पहिया वाहन। तो एक वाहन पर देखिएगा 7-8 पुलिसकर्मी, 10 पुलिसकर्मी लगभग दिया जाएगा। तो इस अनुसार यहाँ पर वाहन ये सब परचेज किया जा रहा है। यहाँ से दोस्तों सीटों को लेकर क्लियर हो गया। अब आप सभी ये जानना चाहते हैं कि ये वैकेंसी आएगी कब तक, क्या इसके लिए फ्रेश वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सब कुछ गृह विभाग पर डिपेंड है। मेन यहाँ पर है कि जो ये सीट जो है ना, सेकेंड चरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये होगा कि ये जो सीट खाली है ये, और इसके बाद जो और अन्य विभागों से जैसे जो मेन थाना वाला जो सीट है, जो जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, ये सबको शामिल करके जिस तरह से इस बार देखिएगा बिहार पुलिस का 21,391 है, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ये भी आपको लगभग 20,000 पदों पर देखने को मिल सकता है। और बाकी रही बात दरोगा से रिलेटेड, ये भी अच्छा खासा 1829 इसी का सीट हो गया। बाकी जो थाना से रिलेटेड नॉर्मल दरोगा है, ये सब शामिल करके अच्छे खासे पदों पर भर्ती आएगी। तो आप सभी के लिए देखिएगा एक नहीं कई मौका मिल रहा है। तो आप सभी अभी से जम के तैयारी में लग जाइए। और आप सभी ये बताइए दोस्तों, आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार का। और आप सभी अगर फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं इसके लिए कैसे सिलेक्शन का प्रक्रिया होगा, एज क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो कमेंट कीजिए। हम आप लोगों को उसका नियमावली कैसे क्या सिलेक्शन होता है सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे, जिससे आपको अच्छे से हर एक जानकारी अभी से क्लियर हो जाए। और इस वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी 21,391 वाला जो चल रहा है ये कंप्लीट होगा, इसके बाद दी जाएगी। 1275 दरोगा है, ये 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर PT एग्जाम होगा, इसके बाद तुरंत नई वैकेंसी भी दे दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी, इससे पहले भी देखिएगा तो ऐसा ही हुआ है। PT एग्जाम ले लिया जाता है दरोगा से रिलेटेड, तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी भी दे दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाता है फुल डिटेल्स के साथ। तो अगर आप सभी फुल डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि इसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन की प्रक्रिया सब कुछ रहने वाला है, तो कमेंट कीजिए। हम आप लोग के एक वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में क्लियर कर देंगे अच्छे तरीके से, जिससे आपको कोई भी डाउट बाकी ना रहे।